वैसे तो चीनी हथियारों पर हमेशा चीन के दावे बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन अब इस बार चीन ने कुछ ऐसा दावा किया है जिसने भारत हो या अमेरिका दुनिया की सभी वायुसेना को चिंता में डाल दिया। और खास करके चीन का दावा भारत के लिए बहुत ही बड़े चिंता का विषय होगा। तो चलिए इस पूरी खबर को चीन के दावे के हिसाब से बताते हैं, और अगर सच में चीन का यह दावा सही साबित हुआ तो यकीन मानिए भारत को सच में राफेल को छोड़ने की नौबत आ सकती है, या भारत को अपने सभी राफेल में बहुत ही बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। अब यह पूरी खबर कुछ ऐसी है कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे AI सिस्टम को विकसित किया है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के उनके थर्मल सिग्नेचर के माध्यम से उनकी पहचान करने और उनको पकड़ने में सक्षम है। तो चलिए अब चीन के इस एक दावे के बहुत बड़े मतलब को समझते हैं। जैसा कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को स्टेल्थ माना जाता है, क्योंकि लंबी दूरी पर या बहुत पहले रडार सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आसमान में ठीक बगल में अचानक से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आने के बाद भी दुश्मन को पता नहीं चलता कि उनके बगल में या उनके पीछे कोई फाइटर जेट मौजूद है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो आज भी अगर आंखों से ना दिखे तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को निशाना बनाना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब जैसा कि चीन ने दावा किया कि उसने इंफ्रारेड यानी हीट सिग्नेचर आधारित एक नई तकनीक विकसित की है जो लड़ाकू जहाजों के गर्मी से बहुत ही पहले उनकी पहचान करेगा। चीन के दावे के मुताबिक उनका सिस्टम केवल 1.5 मिलीसेकंड में इस बात को कंफर्म करेगा कि इंजन और फाइटर जेट की गर्मी कौन सी है और आसमान में धोखा देने वाली गर्मी कौन सी है। और इस हिसाब से चीन का यह जो सिस्टम है केवल उसी गर्मी को ट्रैक करेगा जो फाइटर जेट या इंजन की गर्मी यानी हीट सिग्नेचर होगा। हालांकि आपको बता दे चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें 97% की सटीकता मिली है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर चीन की हीट सिग्नेचर वाली जो तकनीक है वह भारत के राफेल के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो जैसा कि राफेल कोई 5वीं पीढ़ी का जेट नहीं है, वहीं राफेल में जो M88 इंजन लगा है उसमें से काफी ज्यादा थर्मल सिग्नेचर यानी हीट निकलता है। ऐसे में चीन का दावा है कि उसके लिए भारत के राफेल को टक्कर देना बहुत ही आसान होगा। चीन का दावा है कि उसकी हीट सिग्नेचर वाली जो तकनीक है उसे हवा में मार करने वाले मिसाइलों के अंदर भी फिट किया जा सकता है। यानी अगर चीन ने किसी फाइटर जेट पर मिसाइल को लॉक एंड फायर किया तो पायलट के लिए चीन के ऐसी मिसाइलों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। हालांकि यह तो बात हो गई चीन के बड़े बड़े दावे की, लेकिन चीन के तकनीक की सच्चाई कुछ ऐसी है कि परीक्षण में उसके दावे बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन असल मैदान में चीनी हथियारों की युद्ध क्षमता घट जाती है। लेकिन फिर भी चीन के ऐसे दावे के बाद भारत के जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत को थर्मल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक पर फोकस करना होगा, क्योंकि चीन के दावे को छोड़ दे तब भी आने वाले समय का जो युद्ध है वह इसी प्रकार के थर्मल AI तकनीक या मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पर आधारित होंगे। ऐसे में भारत को भी किसी भी लड़ाकू जहाजों में इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा।